अनिल कुमार गुप्ता अपने YouTube चैनल आस्पोर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। इस पूरे विश्व में जो महामारी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और बार बार हाथों को धुलते रहिए। और इसी कोरोना की वजह से ही हमने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बायोलॉजी 9th 10th 11th और 12th CBSE ICSE और यूपी बोर्ड के जो भी टॉपिक्स होंगे बायोलॉजी के, हम इसको आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमने अपना क्लास 11th की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, जो चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है बेटा क्लास 11th में जो कंटेंट दिए गए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट देखेंगे कि क्या क्या हमें इस चीज को पढ़ना है। तो पहला इसमें बेटा है लिविंग, ठीक है, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड लास्ट है टैक्सोनॉमियल एड्स। ठीक है, ये आपके कंटेंट दिए गए हैं और इसी कंटेंट के आधार पे आपको लिविंग वर्ल्ड देखना है कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिविंग। व्हाट डू मीन बाय लिविंग? लिविंग मीन्स क्या होता है, जैसे अगर इसको हिंदी में हम देखें तो जीवित चीजें क्या होती हैं, जिसमें हम अगर बात कर लें, जो जिसमें रिप्रोडक्शन हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन प्रोसेस हो, ये सारी चीजें जो भी ऑल एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग्स कहते हैं। ठीक है, अब इस लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उसको हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे आपका पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की अगर बात कर ले बेटा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो होती है वो सेल होता है। सेल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यू नो अबाउट सेल्स, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात कर लें कि तो सेल क्या होती है, हमारे बॉडी की क्या होती है, एक यूनिट होती है। सपोज दैट अगर हम एक मकान की अगर देखा जाए तो मकान किस तरीके से बना हुआ है, मकान में आप देखते हैं सीमेंट लगता है, बालू लगता है, छड़ लगता है, लेकिन उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है बेटा, ईंट है। जब तक ईंट नहीं रहेगा तब तक एक मकान नहीं बन सकता है। उसी प्रकार सेल, ज्यादा हम सेल में डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा इसका हम कैरेक्टर्स देखेंगे, आगे जो भी आपके टॉपिक्स हैं सेल को हम पढ़ेंगे आगे चल। ठीक है, तो सेल में हम देखते हैं कि सेल क्या होती है बेटा। अब इस सेल के अंदर हम किसी स्ट्रक्चर अगर इसको हम देखें तो सेल जो होता है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मैटेरियल्स होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और वही जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये क्या होता है, लिविंग बेस, एक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ प्रोटोप्लाज्म में दो एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट करेक्शन देख लें लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एनाबॉलिक प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मीन्स एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस को दोनों को हम कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ कैटाबॉलिक मीन्स क्या होता है, कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होते हैं, हम यूज करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, एनाबॉलिक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये किस तरीके से बनता है, ये थोड़ा सा डीपली वाले चैप्टर से आगे हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए आप कि एनाबॉलिक होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। मीन्स बेटा आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट प्रोसेस रेस्पिरेशन टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है,
या इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मीन्स कॉन्शियसनेस। मीन्स रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे अगर हम किसी नीडल से किसी को हम पिंच करें तो कहेगा अरे क्या कर रहे हो यार, तो ये क्या है? रिस्पॉन्स मीन्स क्या है? एक रिस्पॉन्स मिलता है हमें, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिस्पॉन्स होगा, नॉन लिविंग्स में नहीं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, चाहे इसकी है, इसको अगर हम पिंच करें तो इससे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग से है। ओके, तो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मीन्स इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन मीन्स होता है अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मीन्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में एडाप्टेशन होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में होते हैं, तो उनका एक बॉडी का एडेप्टेशन कुछ अलग होता है। हम प्लेन रीजन में रहते हैं, हमारे बॉडी का कम टेम्परेचर या एडाप्टेशन कुछ अलग है। गर्मी का मौसम होता है तो बॉडी में टेम्परेचर कुछ अलग हो जाता है, मतलब उसको हम बॉडी को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमारी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। जैसे ही ठंडी का मौसम होता है हम उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी उस तरीके से एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एडेप्टेशन होता है। तो एडेप्टेशन की प्रोसेस या इंपॉर्टेंस जो होता है लिविंग में होता है, ओके, नॉन लिविंग्स में नहीं होता है। एंड लास्ट डेथ। डेथ जो होता है बेटा ये क्या है? एक ट्रू या यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं इसको, जो भी इस संसार में आया उसको मरना है। ठीक है, तो डेथ कौन करेगा? जिसमें लिविंग होगा, जिसमें जान होगी, जो रेस्पिरेशन कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, वही तो डेथ करेगा। ठीक है, तो डेथ जो होता है बेटा ये लिविंग की क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए लिविंग वर्ल्ड हम देख रहे हैं, तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब पूरे विश्व में जितने भी लिविंग वर्ल्ड के जो भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक टेक्सोनॉमी मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें स्टडी कैसे करना है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये तीन जो पॉइंट्स हैं इस टेक्सोनॉमी के थ्रू होंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? यदि मान लीजिए किसी भी हम एनिमल्स की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, चाहे हम लोग का आधार कार्ड बनता है, चाहे निर्वाचन कार्ड बनता है, तो ये क्या हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिफिकेशन, उससे पता चलता है कि हम कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है मेरा। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या? उस एनिमल की क्या पहचान है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? उसका नामकरण करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी हम ऑर्गेनिज्म की अगर स्टडी करते हैं तो उसका नामकरण होता है, उसके फाइलम क्या, डिवीजन क्या है, किस फाइलम के थ्रू आता है, किस ऑर्डर के थ्रू आता है, उसको हम स्टडी करते हैं या उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी नीट? सपोज दैट आप जानते हैं या नहीं जानते तो तभी जान लीजिए 7 मिलियंस जो होते हैं हमारे इस पूरे विश्व में, जो एनिमल्स या प्लांट्स को मिलाकर ये सब चीजें पाई जाती हैं, और इनको एक साथ स्टडी करना इम्पॉसिबल। ओके, तो एक साथ हम इतने बड़ी संख्या में जो मतलब एनिमल्स हैं उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है। हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उसके हैबिटेट के बेस पे, या उसके रिप्रोडक्शन के बेस पे, या उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे। ओके, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है किसी भी एनिमल्स का। एक साथ हम इतने एनिमल्स का हम स्टडी की एक साथ नहीं कर सकते हैं। जब उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई करते हैं तब हमें स्टडी करने में उसकी हमें आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट बेटा सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट जो आपका कंटेंट है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, या इसको कह सकते हैं कैरोलस लिनियस आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने अपना एक बुक राइट किया है जिसको हम सिस्टेमा नेचुराe कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
सिस्टेमा नेचुरे, इनके बुक का नाम है। और इस बुक के अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है, टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमी एंड रिवॉल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ देखेंगे। रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशन, विकास का क्रम, कैसे विकास हुआ है हम लोगों का। सपोज दैट अगर हम सिर्फ ह्यूमन का ले लें और किसी का मतलब कि किसी और एनिमल्स का अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से, तो क्या उसकी सिमिलरिटीज होती है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में एक दूसरे के जीव में विकास में क्या संबंध होता है, उस चीज को हम रिवॉल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंतर्गत पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में सपोज दैट मान लीजिए अगर हम ह्यूमन को ले लें, मंकी और फिश। ह्यूमन में क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, हेयर्स ऑफ स्किन, हमारे स्किन पे हेयर्स पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड होता है। अब ये तीनों जो कैरेक्टर्स है बेटा, ये आपके ह्यूमंस में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम मंकी की अगर बात कर लें तो मंकी में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, आप जानते होंगे। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं बैकबोन। हेयर्स ऑफ स्किन, उनके हेयर पे स्किन पे हेयर्स पाया जाता है। मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और फिश में हेयर्स ऑफ स्किन नहीं होता है बेटा, स्केल्स पाई जाती है, स्किन पे हेयर नहीं होता है, मेमरी ग्लैंड नहीं होता है फिश में। इस तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कंपेयर कर सकते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल के बीच में। तो इस तरीके से हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या पता चलता है कि कहीं न कहीं मंकी के हमारे पूर्वज रहे होंगे। कुछ न कुछ ऐसे रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप मिलते हैं इसमें, आपको सिमिलरिटीज मिलती हैं। ये तो अभी हमने बहुत कम बताया आप लोगों को। अगर हम ब्लड देखें तो हमने बताया आप लोगों को फिश, ह्यूमन और मंकी, इसका हमने देखा कंपेयर बिटवीन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि जो विकासी क्रम क्या होता है, एक दूसरे से कंपेयर हमने किया। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टमेटिक्स में ही टेक्सोनॉमी हायरार्ची क्या होता है बेटा। टेक्सोनॉमी हायरार्ची मीन्स एक रैंकिंग होता है। रैंकिंग मतलब क्या है, किसी भी एनिमल्स का अगर हमें स्टडी करना है तो उसकी एक रैंकिंग होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक्स होना चाहिए, सिस्टम से उसकी स्टडी हम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी एनिमल को, प्लांट्स को, सबको एक में मिक्स करके हम स्टडी करें, नहीं। ओके, हम कभी भी स्टडी अगर करते हैं तो प्लांट की अगर हम स्टडी करेंगे तो एक अलग कैटेगरी से करेंगे, एक अलग सिस्टम होगा उसका। अगर हम एनिमल की स्टडी करेंगे तो एक उसका अलग सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसी में आप देखते हैं कि रैंकिंग होती है। रैंकिंग को हम टेक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेक्सॉन, ठीक है। अब इस टेक्सॉन या डेसिग्नेशन, इसमें आपको कुछ रैंकिंग दिए गए, जैसे पहला आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। हाँ देखिए, फाइलम, एक और चीज जानेंगे फाइलम, और एक और चीज होता है यहाँ डिवीजन। यहाँ आप समझेंगे डिवीजन किसके लिए हम यूज करते हैं और फाइलम किसके लिए यूज करते हैं। जब हम किसी प्लांट की फैमिली को हम स्टडी करेंगे या किसी प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, तब उसको हम फाइलम की जगह डिवीजन राइट करेंगे। और यदि किसी एनिमल की हम स्टडी करते हैं तो एनिमल के जगह पे हम उसको क्या करेंगे, जब उसका हम सिस्टमेटिक या मतलब कि रैंकिंग जब उसको राइट करते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, फाइलम राइट करेंगे। ओके, समझ में आया? यस सर। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। किंगडम, फाइलम, देन उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट जो होती है स्पीसीज। ये ऑर्डर भी कभी कभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा। चाहे नीट का एग्जाम हो, मेडिकल्स के एग्जाम्स हो, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये ऑर्डर पूछे जाते हैं। एक और चीज याद करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इसको हम शॉर्ट में अगर करें तो सबसे हर एक मतलब कि स्टेज का फर्स्ट लेटर हम इसको अगर राइट कर लें, जैसे मान लीजिए इसको ले लें, किंगडम का के ले लें, फाइलम का पी, ठीक है, क्लास का सी, ऑर्डर का ओ, फैमिली का एफ, जीनस का ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा एस। तो इसको अगर हम ऐसे याद कर लें, ठीक है, के पी सी ओ एफ जी एस,
इसको भी अगर ऐसे हम राइट कर लें तो शॉर्ट टर्म में न जाकर हमें शॉर्ट या ट्रिक नहीं देखी, पहले हमें जानना है तो ट्रेडिशनल तरीके से हमें याद करना है कोई भी चीज, क्योंकि ट्रिक वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं माइंड पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से याद करना जाने कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक स्टेप में, जैसे एनसीईआरटी में जो दिया गया है हर एक स्टेप का दिया गया है कि इसके क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, हम उसी को हम आपको बताएंगे। जैसे स्पीसीज की अगर बात कर लें तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सॉन, और इस स्पीसीज को टर्म जिसने दिया था बेटा, स्पीसीज जॉन रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉन रे, एक साइंटिस्ट है। स्पीसीज टर्म जो दिया था जॉन रे ने दिया था। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सॉन। अब यहाँ पर स्पीसीज की मीन्स क्या होता है? इंटरब्रेड। इंटरब्रेड मतलब क्या? मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन होता है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू फर्टाइल या जो फर्टाइल का जो प्रोडक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल से जो फर्टिलाइजेशन से जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब क्या? फिर दोबारा वो अपने जनरेशन का क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। ठीक है ना, अपने वंशज को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए आपने म्यूल सुना होगा, म्यूल, खच्चर जिसको कहते हैं। ठीक है, म्यूल का क्या मतलब है? इस म्यूल का जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो निर्माण होता है बेटा, इसका निर्माण इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है। क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेंडल ने दिया था। जो मेंडल का जो आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे, आप लोगों को बनाया गया है, वो रोज हम मतलब कि डेली बाय डेली आप लोगों को वीडियो आपको इस चैनल पे के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो अकॉर्डिंग जो होता है, हॉर्स का जो होता है मेल का जो ये सिंबल जो होता है बेटा, ऐसे हम एरो करके करते हैं। एंड डंकी का फीमेल, इन दोनों के इंटरब्रीडिंग से ही क्या होता है? म्यूल का फॉर्मेशन होता है, या इसको खच्चर कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा? ये अनफर्टाइल होता है। क्या होता है? अनफर्टाइल होता है, मीन्स इनसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शंस होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए स्पीसीज की अगर बात कर लें, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, स्पीसीज क्या होता है? अगर हम किसी भी एनिमल्स का स्पीसीज ले, पैंथेरा टिग्रिस, यहां पर वेरी मतलब कि मैक्सिमम सिमिलरिटी पाई जाती है किसी भी स्पीसीज में। मैक्सिमम सिमिलरिटी क्या? जैसे किसी भी हम एनिमल्स की या प्लांट्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो वहां पर इस स्पीसीज में सिमिलरिटी सबसे ज्यादा या समानताएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम इस ऑर्डर क्रम में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी समानताएं क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। और स्पीसीज में इसकी समानताएं सबसे ज्यादा हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है आपको, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये पैंथेरा टिग्रिस क्या है? टाइगर का है। ठीक है ना, अब ये टाइगर का जो पैंथेरा टिग्रिस है, ये क्या इसकी स्पीसीज है। अब इसकी स्पीसीज को, पैंथेरा को हम जीनस में अगर रखेंगे तो टाइगर और लायन, तो टाइगर का जो होता है पैंथेरा टिग्रिस होता है, और लायन का होता है पैंथेरा लियो होता है। क्यों? क्योंकि ये पैंथेरा जो है बेटा, इसकी दोनों की स्पीसीज जो है सेम है, इसीलिए इसको हम पूरे सेम स्पीसीज को हम एक जीनस में रखते हैं। ठीक है, जीनस में रखते हैं। देन इसके बाद हम एक जीनस को हम फैमिली के अंतर्गत पढ़ते हैं। फैमिली के अंतर्गत पढ़ते हैं मतलब क्या? अब यहां पर देखेंगे, टाइगर, लायन एंड कैट की फैमिली है। कैट भी क्या है? उनकी ही फैमिली, लायन की ही फैमिली में आते हैं, इसीलिए इनको हम फैलिडी फैमिली में रखते हैं। किसमें रखते हैं? फैलिडी फैमिली में रखते हैं। मीन्स दोनों की, तीनों का जो मतलब कि जीनस जो होता है,
वो सेम होता है, इसीलिए एक जीनस को हम फैमिली के अंतर्गत क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक फैमिली को, अब नेक्स्ट ये ऑर्डर में पूरी फैमिली को हम एक ऑर्डर में रखेंगे। ऑर्डर में रखने का मतलब क्या बेटा, कार्नियोरा, या इसको हम क्या कहते हैं, कार्नियोरा मतलब कि इसको रखते हैं या चिरोप्टेरा में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। जैसे मान लीजिए कैट भी कार्निवोरस होता है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर भी कार्निवोरस होता है, लायन भी कार्निवोरस होता है। तो इनमें समानताएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से एक फैमिली को हम एक ऑर्डर में इंक्लूड कर मतलब कि रखते हैं। देन इसके बाद अब ये जितने भी कार्निवोर्स हैं ये, अब इनको क्लास में हमें रखना है। तो क्लास क्या होता है बेटा, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब क्या कि इसमें मैमल्स जो होते हैं ये मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये समानताएं इसमें पाई जाती हैं, जिससे इसको क्लास में मैमेलिया, मैमेलिया से फिर क्लास में हम फाइलम इसको कॉर्डेटा, मीन्स इसमें कॉर्डेट्स पाए जाते हैं या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसको वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इसको कॉर्डेटा में रखते हैं। देन पूरे कॉर्डेटा को हम क्या करते हैं, एनिमेलिया में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक राइटिंग है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो लिविंग वर्ल्ड के जो ये पूरे जो मतलब कि आपने जो डिस्कस हमने किया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आगे नेक्स्ट जो वीडियो होंगी इसमें हम आपको अपलोड करेंगे। आज बेटा इतना ही, और आगे जो भी इसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हमारी वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को ऑक्सफोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।